किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर आपका दोस्त उदास हो तो बस चुपचाप उसके पास जाकर बैठ जाना, आपका इतना सा कदम उसे सुकून देगा। नमस्ते, मैं आरजे कार्तिक। एक बहुत छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ एक बेटे की जिसके बहुत सारे दोस्त हैं और उसके पापा जी इसी बात से टेंशन में रहते थे कि इसने इतने सारे दोस्त बना लिए लेकिन अच्छा वाला दोस्त तो इसका कोई भी नहीं है। और वो अपने दोस्तों में गुणगान करता रहता था, पापा मेरा वो वाला दोस्त, उसके पास महंगी कार है, उसके पास महंगी बाइक है, उसके पास में महंगा फ़ोन है, उसकी घड़ी नहीं देखी आपने, हमेशा ही बताता रहता था। और अपने पापा से कहता था, पापा आपका तो कोई दोस्त ही नहीं है। फिर पापा जी कहते हैं वो है ना मेरे बेस्ट फ्रेंड जो है। फिर वो बच्चा चिढ़ाता था, बोले बस वही अंकल, उनके अलावा कोई भी नहीं है। पापा आपने दोस्ती नहीं बनाया कि आपने लाइफ जी है, वो बोलता रहता था बहुत कुछ। और अंकल जी ये सोचते थे कि इसको कैसे समझाऊं कि दोस्त जो हैं वो सच्चे और अच्छे होने चाहिए। तो उनके मन में कई बार आता कि कुछ तो करना चाहिए। तो एक दिन उनको एक आइडिया आया। उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा सुनो, तुम कहते हो ना तुम्हारे बहुत सारे दोस्त हैं, बड़े अच्छे अच्छे दोस्त हैं, तो आज दोस्ती की परीक्षा करते हैं, फ्रेंडशिप वाला टेस्ट करके देखते हैं। उसने कहा ठीक है पापा, बताओ क्या करना है, अभी बताओ, मैं बुला लेता हूँ दोस्तों को। बोले नहीं, तुम रात 2 बजे का अलार्म लगाओ, रात में 2 बजे वो टेस्ट करके देखेंगे कि कौन जो है अच्छा वाला दोस्त है, तुम्हारे अच्छे दोस्त हैं, मेरा वाला दोस्त अच्छा है। बोले ठीक है पापा, देख लेते हैं, डन है। 2 बजे का बेटे ने अलार्म लगा लिया, रात में नींद खुली। पिताजी ने कहा आ जाओ, गाड़ी से चल के आते हैं, चलो तुम्हारे सबसे अच्छे वाले दोस्त को कॉल लगाओ। लड़के ने कॉल किया, उधर कॉल रिसीव ही नहीं हुआ। इसने कहा पापा वो फोन नहीं उठा रहा है, सो रहा होगा पापा, कहाँ डिस्टर्ब कर रहे हो। बोले नहीं, टेस्ट तो होगा, उसका एड्रेस बता मुझे कहाँ पर रहता है। उस दोस्त के घर पहुंच गए, जाकर के डोरबेल बजाई। उस दोस्त ने ऊपर वाले रूम में से खिड़की में से देख लिया कि नीचे दोस्त आया हुआ है। लाइट ऑन भी हुई थी, फिर ऑफ कर दी, खिड़की बंद कर दी। इन्होंने देख लिया ऐसा करते हुए, कॉल रिसीव नहीं कर रहा था, क्या करे, वहां से चल दिए। पिताजी कहने लगे भाई ये तो बड़ा अच्छा दोस्त निकला, और कोई दोस्त थे? उसने कहा हाँ पापा, मेरा वो वाला दोस्त है ना, उसको कॉल लगाते। कॉल उधर भी रिसीव नहीं हुई। पहुंचे उसके घर पर, डोरबेल बजाई तो आंटी जी ने, जो उसकी मम्मी थी दोस्त की, उन्होंने दरवाजा खोला। तो उन्होंने बोला वो मिलना था उससे, इमरजेंसी है, कोई काम है। वो आंटी जी अंदर गई, उस लड़के को बोला तो आवाज़ सुनाई दी, अरे मम्मा बोल दो ना बीमार हूँ मैं, तो मुझे रात भर से वॉमिट हो रही है। उन्होंने आके बोल दिया कि क्या करें बेटा, वो तो बीमार है, बताओ कुछ काम हो तो। बोले नहीं आंटी काम हो गया, करते हैं कुछ। पिता पुत्र वहां से निकल आए। पिताजी ने कहा और कोई हो तेरा दोस्त तो बता दे, उसको भी कॉल लगा लेते हैं। लड़के ने कहा पापा आप रहने दो ना, मेरे दोस्तों को छोड़ो, आप तो ये टेस्ट वेस्ट छोड़ो, चलो घर चलते हैं। पिताजी ने कहा नहीं, अभी मेरे वाले दोस्त का टेस्ट करना बाकी है। तो कहता ना मेरा एक ही दोस्त है, यही अंकल तो आपके दोस्त हैं पापा, इनके अलावा कोई दोस्ती नहीं है आपका। आज तो ये बताता हूँ दोस्ती क्या होती है। कॉल किया, कॉल 1 घंटे में सामने वाले ने उठा लिया। अंकल जी कहने लगे, जो पिताजी थे वो कहने लगे कि अरे भाई मैं आ रहा हूँ, कुछ इमरजेंसी है। उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ। उनके घर पहुंचे, एक डोरबेल बजाई, तुरंत दरवाजा खुल गया। और जो पिताजी के मित्र थे उनके एक हाथ में नोटों की गड्डी थी, दूसरे हाथ में गाड़ी की चाबी थी। बोले क्या करना है? तो पूछा कि अरे ये क्यों लेके आए हो तुम? तो कहने लगे इतनी रात में तुमने कॉल किया है, इमरजेंसी होगी तभी तो मुझे याद किया है। पैसे चाहिए तो बता, पैसे और लेके आता हूं, या गाड़ी से कहीं चलना है तो बता, किससे झगड़ा हो गया, क्या बात क्या हो गई, क्यों आ गया इतनी रात में? पिताजी ने कहा अरे कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो अपने बेटे को बताना चाह रहा था कि दोस्ती क्या होती है, मित्रता क्या होती है, फ्रेंडशिप का टेस्ट करके दिखा रहा था इसको। इसके बड़े सारे दोस्त हैं, कहता मेरे बहुत बड़े बड़े दोस्त हैं, वो वाला दोस्त, ये वाला दोस्त, करता रहता है दिन भर। आज इमरजेंसी का इसको सिर्फ नाटक करके दिखाया कि कौन सा दोस्त तेरा साथ देने आया। मेरा दोस्त देख, इतने सालों से एक ही दोस्त है, लेकिन ये दोस्त हमेशा साथ देता है। बस ये समझाना चाह रहा था कि दोस्तों की परख करना सीख ले, अपने आसपास के लोगों को ठीक करना सीख ले, ऐसे लोगों के साथ रहना शुरू कर जो तुझे सुधारे, तुझे संवारे। ऐसों के साथ मत रहे जो तुझे बिगाड़ के खत्म कर दे। बस यही समझा रहा था अपने बच्चे को। दोनों दोस्त गले लगे, फिर ये वापस आ गए अपने घर पर। बड़ी छोटी सी कहानी है ना, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देती है। हमें से बहुत सारे लोगों का फोकस पर होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त बनाएं। हम भूल जाते हैं कि क्वालिटी फ्रेंड्स होने चाहिए, मित्रता ऐसी हो जो जन्मों जन्मों तक याद रहे। ये छोटी सी कहानी बस यही बात सिखाती है।